इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से मुतालिक बात कर लेते हैं। आज इमरान खान को मौका मिला है कि वो चीफ जस्टिस के सामने वो बातें कह सके जो वो अपने रहनुमाओं के ज़रिए या मुतादिद खतूत के ज़रिए कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा था। इमरान खान ने आज अदालत में बताया कि कैसे वो एक छोटे से सेल में कैद हैं, कैसे अहम वकला से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, कैसे उनको इन केसेस से मुतालिक जिनमें वो अदालत के सामने पेश हैं उनका मवाद ही फ्राहम नहीं किया जा रहा, और कैसे वो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, जो पिटिशंस लेके गए हैं, वो समात के लिए फ़िक्स नहीं हो रही और वो चीफ जस्टिस साहब ने फ़िक्स करनी है। उनके सामने इमरान खान ने कहा हमारी 8 फरवरी की पिटिशन है, हमारी फ़लाँ पिटिशन, ये सारा कुछ आपके सामने ये फ़िक्स नहीं हो रहा। तो आज की अदालती समात का अहवाल क्या था वो आप हमारे साफ़ी मोहसिन एजाज़ की ज़ुबानी सुने, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे, सारे मनाजर उन्होंने देखे। क्या इमरान खान आज कोर्ट अपीयरेंस के दौरान बिल्कुल ऐसे लग रहे थे? तो मोहसिन एजाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद कोर्ट रूम में मौजूद थे और इन्होंने सारी प्रोसीडिंग कवर की है। इनसे जानते हैं। मोहसिन, ज़रा बताइए आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कैसी थी खान की बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल? देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर मैं एक लफ्ज़ में सम अप करूँ उसको, तो इट वाज़ अमेजिंग। और अगर उनका मैं आज का गेटअप आपको बताऊं तो एक ब्लू कलर की ड्रेस शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी जिसके वाइट बटन्स थे, और इसी तरह की ब्लू जीन्स उन्होंने पहनी हुई थी, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल थी। और थ्रू आउट द हेयरिंग, स्पेशली जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने 2-3 दफ़ा अपने इर्द गिर्द मौजूद पुलिस एहलकारों से कुछ ऑडियो से मुतल्लिक, क्योंकि हम तो जब बेंच बोल रहा होता है तो उस वक्त जो वीडियो लिंक पर मौजूद बाकी लोग होते हैं उनकी आवाज़ म्यूट होती है, तो इशारों से ये समझ आ रहा था कि खान साहब यूँ इशारा कर रहे थे कि ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से सुन सकें। उसके बाद जो है वो जो दरख्वास्त थी KP के गवर्नमेंट की, जिसमें ये कहा गया था कि समात को बराह रास्त नशर किया जाए, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। लेकिन आज जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई वो इसलिए खासी मुख्तलिफ थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में या अदालती दुनिया की हिस्ट्री में कि इसमें दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर ही दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ना ही दलाइल दिए गए एडवोकेट जनरल की तरफ से, वो सिर्फ इतना ही कहते रहे हमारी दरख्वास्त है। ना उन्हें सुना गया। पहले चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप बैठ जाएं, और फिर उसके बाद जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसको लाइव दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद बेंच मुशावरत के लिए उठ के गया। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुशावरत का अमल जारी रहा, और जब बाहर आके फ़ैसला सुनाया गया तो 4-1 के तनासुब से, यानी अतर मिनल्ला साहब को छोड़ के तो बाकी साहब ने कहा कि जी ये लाइव समात नहीं होगी। इमरान खान की आज तस्वीर मंजर आम पे अभी तक नहीं आ सकी, क्या वजह है? कोर्ट रूम का माहौल कैसा था? क्या बहुत सख्ती थी आज पहले की निस्बत? बहुत ज़्यादा सख्ती थी। देखें, आज ये हुआ कि आज एक साइड से एंट्री थी और दूसरी साइड से एग्ज़िट था। जामे तलाशी के बाद ही हर किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी, और स्पेशली फ़ोन्स को खुसूसी तौर पे चेक किया जा रहा था। इवन कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो वीलॉग्स बड़े रेगुलर करते हैं, तो वो अपने जो माइक्स होते हैं वो अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं साथ, तो वो माइक्स भी बाहर छुड़वाए गए, स्मार्ट वॉचेस बाहर रखवाई, मतलब हर तरह की जो डिवाइस थी उसको बाहर रखवाया गया। और ये मुमकिन नहीं था कि ये आज तस्वीर निकल सकती बाहर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज वाली तस्वीर आप देखते, आज कंपैरेटिवली लाइट भी बड़ी बेहतर थी डयाला जेल में। इमरान खान साहब की मतलब कमाल किस्म, इतना लंबे अरसे तक जेल में रहने वाले बंदे की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको बताऊं कि अली मोहम्मद ख़ान बैठे हुए थे, शिबली फराज बैठे हुए थे, और PTI के बड़े सीनियर वकला थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी PTI से ताल्लुक़ रखने वाली। जितनी देर खान साहब बैठे रहे वो यूँ मुड़ के, क्योंकि स्क्रीन एक इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लगी होती है कोर्ट रूम में, एक राइट साइड पे लगी होती है, एक फ्रंट साइड पे लगी होती है, तो वो मुसलसल देखते थे, और मतलब उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी जो है ना वो खुशी थी, और वो जैसे वो एक जेल में कैद बंदे से नहीं बंदा इंप्रेस हो रहा होता कि यार, हालांकि वो तो खुद डेफिनेटली बहुत मुश्किलात में है, लेकिन उनके ना चेहरे से, ना किसी बात से, ना कोई शिकवा था, ना कोई गिला था। इमरान खान के बारे में बताएं कि इमरान खान का चीफ जस्टिस से क्या मुकालमा होता रहा, और जो मुख्तसर कितनी देर तक उनकी बातचीत होती रही, और उस दौरान क्या हुआ, वो थोड़ा सा माहौल बताएं, क्योंकि नाजरीन इमरान खान के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हैं। देखें, इमरान खान साहब की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, बड़ी ज़बरदस्त थी। और जब समात कंक्लूड हुई, हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हुए, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब की तरफ मुखातिब हुए चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ जस्टिस ने कहा यस मिस्टर खान, कैन यू हेयर अस। तो उसके बाद खान साहब ने बोलना शुरू किया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक अहम सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप इस पर ख़ुद आर्ग्यू करना चाहेंगे या आप काउंसिल के थ्रू करना चाहेंगे। तो खान साहब ने कहा मैं इसके ऊपर ख़ुद जो है वो आधा घंटा लूँगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ना वकला से मिलने दिया जा रहा है, ना ही केस से रिलेटेड जो मटेरियल है वो दिया जा रहा है। इसके बाद फिर
उन्होंने 3 मुख्तलिफ जो अहम दरख्वास्तें हैं PTI की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, उसकी तरफ भी इशारा किया और कहा कि आपके पास हमारी एक 8 फरवरी इलेक्शन वाली दरख्वास्त पड़ी हुई है, उसको उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा डाका मारा गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर रखी है, उसकी तरफ भी इशारा किया और इसके साथ साथ इंसानी हुकूक से मुतालिक PTI की दरख्वास्त का भी हवाला दिया कि वो भी आपके सामने है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर उन्हें रोका और कहा कि ये नैब तरमीम केस है, तो नैब तरमीम इसी केस के हवाले से बात होगी। जेल के हालात के हवाले से इमरान खान ने कोई शिकायत की कि उन्हें किन हालात में रखा गया है या कैसे वो कैद तन्हाई में है या इस तरह की कोई बात? देखें, कोई शिकवा नहीं था, मैं आपको सही बताऊं। हाँ, एक बात उन्होंने ज़रूर की, लेकिन वो केस के कॉन्टेस्ट में बात थी। वो इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि जब डेफिनेटली ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो उन्हें अपनी जो कानूनी टीम है उससे मुशावरत तो दरकार होगी। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मुझे तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे वकीलों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, ना मेरे पास मटीरियल है, मैं आर्गू खुद करना चाहता हूँ, आधा घंटा मेरे लिए काफ़ी होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये जो नैब तरमीम केस है ये कोई मामूली केस नहीं है। तो उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने वही उनके वकील जो इस केस में मरकज़ी में थे पहले, ख्वाजा आरिफ साहब को कहा कि आप मिलें, 2-3 वकला चले जाएं, पूरे 50 लोगों की फ़ौज लेके ना जाएं, कम लोग चले जाएं और जब चाहे जाएं और मुलाकात करें। फिर अटॉर्नी जनरल साहब को भी हिदायत की कि आप इसको देखें कि ये सारा जो अमल है ये बेहतर तरीके से हो जाए।